नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मणिकर्णिका घाट लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, महाशमशान एक ऐसा घाट जहाँ पर आने के बाद ना आप चाहे ज़िंदगी में कितने भी व्यस्त हो, सब निरर्थक लगता है। मतलब जब आप चिताओं को जलता हुआ देखते हैं तो आपको अनुभव होता है कि यार ज़िंदगी की सच्चाई तो यहीं पर है। मोक्षदायिनी इसको कहा जाता है। आइए एक बार दर्शन करा दूँ आप लोगों को। वो दूर आप लोगों को लाशें जलती हुई नज़र आ रही होंगी। दोस्तों, इस घाट की महत्ता ये है कि जब भगवान शिव सृष्टि का विनाश कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से आराधना की, उनकी तपस्या की और उनको मनाया। और भगवान पार्वती और भगवान शिव जब भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न हो गए, तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आप मुझे एक वरदान दीजिए कि आप चाहे पूरे सृष्टि का विनाश कर देंगे मगर काशी का विनाश आप कभी नहीं करेंगे। भगवान शिव ने उनकी ये बात मान ली। उसके बाद भगवान विष्णु ने यहीं पर एक कुंड खोदा जहाँ पर भगवान शिव और भगवान पार्वती ने स्नान किया। इसी कुंड के नाम पर इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा, क्योंकि नहाते वक्त माता पार्वती के जो मणि है वो इस कुंड में गिर गई थी, जिसको भगवान शिव ने ढूंढ कर निकाला था। और मान्यता ये भी है कि माता सती की जो अस्थियों का दाह संस्कार हुआ था वो मणिकर्णिका घाट पे हुआ था, इसीलिए इसे महाशमशान कहा जाता है। एक बार यहाँ पे ज़रूर आइएगा। जीवन मरण का जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, आज तक आपने जो किताबों में पढ़ा है, जो कहीं पर भी पढ़ा है, वो सब धूमिल हो जाएगा जब आप यहाँ पर आकर बैठेंगे। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बनारस के एक बड़े ही अद्भुत मंदिर के दर्शन करवाऊंगा, जो कि मणिकर्णिका घाट में स्थित है। इस मंदिर का नाम है रत्नेश्वर महादेव। मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर साल में 6 महीने पानी के अंदर रहता है। जिस तरह आप देख रही होंगे इस वक्त पानी के अंदर है, और 6 से 7 महीने तक ये पानी के अंदर रहता है। उसके बाद जब पानी घटता है तो ये पानी से बाहर आता है। ये मंदिर एक तरफ टेढ़ा भी है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर कि ये मंदिर हल्का सा टेढ़ा भी है। उसके पीछे दोस्तों कई सारी कहानियाँ हैं। एक कहानी ये है दोस्तों कि अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया था, वो जब बनारस में थी तो उन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। तो उनकी दासी रत्नाबाई ने भी ये इच्छा जाहिर की कि मैं भी एक मंदिर का निर्माण करवाना चाहती हूँ। और इसके लिए रत्नाबाई ने अहिल्याबाई होलकर से कुछ पैसे उधार लिए और इस मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने जब इस मंदिर को देखा तो उन्होंने रत्नाबाई से कहा कि इस मंदिर को वो अपना नाम ना दे, इस मंदिर को वो अहिल्याबाई का नाम दें। इस बात को सुनकर रत्नाबाई को बहुत गुस्सा आया और रत्नाबाई ने अहिल्याबाई की बात ना मानते हुए इस मंदिर को रत्नेश्वर महादेव का नाम दे दिया, जिससे गुस्सा होकर अहिल्याबाई ने श्राप दिया कि इस मंदिर में कभी कोई पूजन दर्शन नहीं कर पाएगा। एक कहानी तो ये है दोस्तों। एक कहानी ये भी है कि राजा मान सिंह जब बनारस आए थे तो उन्होंने कई सारे मंदिर, कई सारे कोठियों का निर्माण बनारस में करवाया था। तो उनके एक दास ने भी राजा मान सिंह से इच्छा जाहिर की कि मुझे भी एक मंदिर का निर्माण करवाना है अपनी माँ के दूध का कर्ज उतारने के लिए। राजा मान सिंह इस बात को मान गए। उनके जो सेवक थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, अपनी माँ को लेकर आए। मगर जब उनकी माँ को ये बात पता चली कि बेटा दूध का कर्ज उतारना चाहता है तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। और जब राजा मान सिंह के सेवक अपनी माँ को लेकर इस मंदिर में आए तो माँ ने जैसे ही इस मंदिर को देखा, बाहर से प्रणाम किया और बाहर से ही लौट गई। तो मान सिंह के सेवक ने कहा कि माँ, आप बाहर से ही क्यों लौट गई? तो उनकी माँ कहती हैं कि मैं कैसे इस मंदिर के दर्शन करूं?
ये मंदिर तो टेढ़ा है, मतलब इस मंदिर में तो जाने का रास्ता ही नहीं है। और जैसे ही राजा मान सिंह के उस सेवक ने अपनी माँ की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा, तब से ये मंदिर टेढ़ा हो गया। इसका कंपैरिजन लोग दोस्तों लीनिंग टावर पिज़ा से करते हैं, जो कि इटली में स्थित है। अभी तक दोस्तों अगर आप 10 तरह के लोगों से मिलेंगे तो 10 तरह के लोगों की अपनी कहानी है, अपना वर्जन है। ठीक ये मणिकर्णिका कुंड के ठीक सामने है। मैं आपको एक बार मणिकर्णिका कुंड के दर्शन भी करा देता हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जहाँ पर माता सती के कुंड गिरा था और भगवान शिव ने ढूंढ कर दिया था, तभी से इस जगह का नाम मणिकर्णिका पड़ा। ये देखिए दोस्तों, ये मणिकर्णिका है और यहीं पर मैंने आप लोगों को दर्शन करवाए थे भगवान विष्णु के चरण पादुका की, जहाँ पर खड़े होकर भगवान विष्णु ने कई लाख साल तक तपस्या किया था भगवान शिव को मनाने के लिए। और यहीं से रास्ता जाता है दोस्तों मणिकर्णिका घाट का। ये रहा दोस्तों वो चरण पादुका, जहाँ पर भगवान विष्णु ने खड़े होकर लाखों साल तक तपस्या की थी। और दोस्तों ये तारकेश्वर महादेव का मंदिर है। अब मैं यहीं से वापस लौट रहा हूँ दशाश्वमेध घाट की तरफ। आप लोगों को ये रास्ते में कई सारे लकड़ियों के बाज़ार वगैरह नज़र आ रहे होंगे। यहीं से लोग लकड़ियाँ खरीदते हैं जब अपने प्रियजनों का देहावसान कराने आते हैं। और ये दुकानें वगैरह हैं। दोस्तों यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के नरेंद्र मोदी के सपनों का निर्माण होता हुआ, जो नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनवा रही हैं, ये उसी का निर्माण चल रहा है दोस्तों। तो इसीलिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं, वरना पहले घाट इंटरकनेक्टेड थे। ये देखिए लोग अभी तक बैठे हैं, अपने लोगों का अंतिम संस्कार करवा रही हैं, क्योंकि हिंदू में मान्यताएं हैं कि जब तक आपके अपनों का अंतिम संस्कार ना हो जाए आप नहीं जा सकते, जाना नहीं चाहिए। मुझे तो बहुत शांति मिली दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत शांति मिलेगी अगर आप यहाँ पर आएंगे। एक बार यहाँ पर आकर ज़रूर बैठिए। लाख आप अपनी ज़िंदगी में बिजी को ना हो, कुछ वक्त के लिए सुकून तो आप ज़रूर पाएंगे। उम्मीद है मेरा ये मणिकर्णिका घाट पे जो व्लॉग है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार देते रहिए।